अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑलराउंडर। तो आज हम पहले वनडे की बात करेंगे। पाकिस्तान ये मैच तो हार गया, लेकिन इस मैच में कुछ पॉजिटिव चीज़ें थीं, उसको थोड़ा हाईलाइट्स करते हैं। जी हाँ, एक तो पहले तो हम बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में बिल्कुल मानते हैं कि पाकिस्तानी टीम इतना स्कोर करने में नाकाम रही, लेकिन बाबर आजम जो थे उन्होंने वो टेंट दिखाया जिस वो प्रेशर से खेल के आ रहे थे। अब इस मैच में उन्होंने थोड़ा खुल के खेलना शुरू किया, पहली पॉजिटिव बात यह है। और उसके अलावा अगर हम जो मेन बात करें तो वो थी पाकिस्तान की बॉलिंग और पाकिस्तान की जो कैचेस इरफान खान नियाजी ने किए, और उसके अलावा जो पाकिस्तान की यूनिटी थी, इस मैच को जीतने की लगन थी, उसके हवाले से। तो पहले तो नसीम शाह की थोड़ी बात करें। जब वो बैटिंग करने के लिए आए तो क्या बंदे ने 4 छक्के लगाए। मेरे ख्याल से वो दूसरे प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया में जाकर, शाहिद अफरीदी के बाद ये दूसरे प्लेयर हैं जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर 4 छक्के लगाने में कामयाब हुए। उन्होंने 40 रन की शानदार इनिंग खेली, जहां एक हद तक लग रहा था कि पाकिस्तान 150 के पार भी नहीं जा सकता, लेकिन नसीम शाह की बदौलत पाकिस्तान ने 204 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को दिया। उसके बाद जब हम बात करेंगे तो पाकिस्तानी बॉलिंग की, जब पाकिस्तानी बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया के सामने आए तो ऑस्ट्रेलिया वालों को हिला के रख दिया, बिल्कुल बेबस करके रख दिया। एक टाइम पे जब पहले शाहीन शाह अफरीदी वो उस बॉलिंग के रिदम में नजर आए जो पिछले शाहीन शाह अफरीदी थे। उसके बाद नसीम शाह ने 1 विकेट ली। उसके बाद जॉर्ज इंग्लिश और स्टीवन स्मिथ कुछ मज़ाहमत की, लेकिन लग ऐसा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच बखूबी बआसानी एक तरफा विन कर लेगा। लेकिन भाई साहब रुको, यहाँ पे आता है हारिस रऊफ का मैजिक। उस बंदे ने जो बॉलिंग कराई है, क्या अगर वो कैच भी कर लेते तो पाकिस्तान की सिचुएशन कुछ और थी। पाकिस्तान ये मैच बचा सकता था, लेकिन जो पाकिस्तान ने फुल एनर्जी के साथ फुल टेंट के साथ मैच को बचाया था। मैच बचा नहीं सके थे, मैच के लिए लड़े हैं वो अब लड़के, लेकिन इसमें कप्तानी रिजवान को भी दाद देनी पड़ेगी। अपनी टीम को उसने किस तरह से रखा हुआ था, किस बॉलर को कहाँ यूज़ किया, उसकी भी तारीफ़ करनी बनती थी। मोहम्मद रिजवान के लिए ये पहला इंटरनेशनल मैच था बतौर कप्तान, लेकिन इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो मैचेस आने वाले हैं, जो 8 और 10 नवंबर को खेले जाएंगे, उसमें पाकिस्तान को कामयाबी ज़रूर मिलेगी। पाकिस्तान की कामयाबी अगर मिल रही है, आपको इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।